नमस्कार भाई। एसएससी ने इस बार छात्रों को एक झटका दे दिया है। बहुत ही निराशाजनक खबर है। छात्र इससे आने वाले दिनों में लाखों बच्चों का एग्ज़ाम छूटने वाला है और लाखों बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे। बात यह है कि देखिए, एसएससी इस बार 2025 के जितने भी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने जा रही है, ये लाइन बाय लाइन लगे हुए हैं। लेकिन ये जो है लाइफ ऑफ एस्पिरेंट स्ट्रगल फॉर गवर्नमेंट जॉब, ये एसएससी आपको फील कराना चाहती है, वो भी 100 रुपये की फ़ीस में। देखिए, आपको बंद कमरे में पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ आपको एक हफ्ते का टूर लेकर के एग्ज़ाम देने भी जाना है। टॉपिक यही है, जैसा कि यूट्यूब पर आदित्य रंजन सर के द्वारा ये जो बात उठाई गई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि सपोर्ट कीजिए, तो हम लोग उनकी बातों को आपके सामने रख रहे हैं। जैसा आपको अगर समझ में आए वैसा आप लोग कीजिएगा। देखिए, ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि टीसीएस एजेंसी बढ़िया थी, ये जो नई एजेंसी आई है वो परीक्षा के नाम पर छात्रों को इतने दूर सेंटर भेज रही है। किसी किसी का 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, तो कोई बच्चा अगर 500 किलोमीटर अगर लड़की है तो वो किस प्रकार से जाएगी। उसके साथ जो गार्जियन जाने वाले होते हैं उनका एक्स्ट्रा जो पैसे होते हैं। पहली चीज़ तो वो साल भर मेहनत करे, कैसे उस लेवल तक पहुंच पाई है कि एग्ज़ाम सेंटर तक वो पहुंच जाए। लेकिन उसमें भी अब ये है कि फेज़ 13 का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और उसमें इस तरह के कमेंट बच्चों के द्वारा आ रहे हैं। अब आप लोग बताइए, इस कमेंट को पढ़ के आप लोग बताइए इसमें क्या दिया गया है। एक लोग तो नीचे ये कह रहा है कि वेस्ट बंगाल से हूँ, बहुत गरीब हूँ सर, मेरा फेज़ 13 का एग्ज़ाम सेंटर रांची भेज दिया है, झारखंड रांची भेज दिया है, मेरा मॉक टेस्ट में इतना नंबर आया था, मेरे पास पैसे नहीं है जाने के। देखिए, ट्रेवल में बहुत सारे पैसे भी लगते हैं, ये बात एसएससी को समझना चाहिए। लेकिन एसएससी ने अपनी नोटिस में ये बात पहले से ही डाल रखा है, तो अगर आप बहुत आवाज़ भी उठाते हैं तो आपको ये नोटिस थमा दिया जाएगा, कह दिया जाएगा। पहले देखिए, प्रेफरेंस में आपको 3 सेंटर डालने होते हैं, तो उसमें आपको 3 सेंटर तो फिल करा दिया गया कि आप लोग अपनी चॉइस से, जैसे पहले टीसीएस एजेंसी थी वो परीक्षा जैसे आप प्रेफरेंस देते थे उसी के बेस पर फर्स्ट या सेकंड आपको परीक्षा सेंटर दे दिया जाता था। लेकिन अब ये जो इडुकुटी आई है, अब ये नई परीक्षा एजेंसी किस प्रकार से छात्रों का इम्तहान लेना चाहती है, किस प्रकार से छात्रों को वो चाहती है कि उस माहौल में पलें, तब हम उनका सिलेक्शन देंगे। देखिए, अब ये पहले तो प्रेफरेंस को भरा लेती है कि 3 सेंटर आपको डालना है, जैसे बच्चे उसको डाल देते हैं। अब इसमें नीचे ये भी लेता है और नीचे ये भी दे दिया गया। देखिए, पैरा 5 में अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें कहा गया है कि किसी भी ऐप पर इसको कैंसिल भी किया जा सकता है, इसको रद्द भी किया जा सकता है कि हम अपने मनमानी सेंटर को दे सकते हैं। तो ये पहले तो इसको फिल करा दिया गया। अब ये फिल मत कराइए कि मतलब इसको हटा दीजिए। अगर आपको अगर ऐसे ही करना है तो इसको फिल ही ना कराइए। लेकिन इससे ये भी कह सकता है कि उस सिटी में हमारा जो सेंटर है वो अभी खाली नहीं है, तो हम क्या करें कि अपने तरीके से हम काम करेंगे। तुम्हें हमारा नौकर बनना है, हमें तुम्हें थोड़ी पीछे कि हमको थोड़ी आपका नौकर बनना है। अभी आप एस्पिरेंट हो, ज़्यादा कुछ आपके हाथ में है नहीं। आप उनके अगर जा रहे हो उनके अंडर में काम करने के लिए, तो आपको ये चीज़ फील करना पड़ेगा। देखिए, अब आगे क्या है, एसएससी के यही हम कहना चाहते हैं कि वो थोड़ा अभ्यर्थियों के प्रति, एस्पिरेंट के प्रति, बच्चों के प्रति वो थोड़ा नरमी दिखाए। और ऐसा नहीं कि ऐसे मैप को रख लिए, इंडियन मैप को रख लिया, जहाँ नहीं तहाँ ऐसे सेंटर को भेज दे। तो थोड़ा जैसे पहले था टीसीएस जैसे परीक्षा कराती थी 80 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, तो बगल वाले ज़िलों में या पास का कोई शहर है तो उसमें दे दीजिए, नज़दीकी शहर में। ऐसे थोड़ी है कि आप इंडियन मैप को रख लिए और उसमें से एक गोले प्रकाश को रख करके ऐसे पार देते हैं, उसके बाहर ही देना है। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि एक एस्पिरेंट की लाइफ इस तरह से बहुत स्ट्रगल भरी होती है। और जैसे अभी एक फ्रेंड है, उसका सेंटर पास में ही 60 किलोमीटर पे है, और दूसरा फ्रेंड है वो उतना ही पढ़ रहा है, उसका अगर अब 460 है, तो बताइए ये यात्रा कैसे करेगा। ये पेपर दे सकता है, ये पेपर नहीं देने जाएगा, क्योंकि उसको इसमें 5-6 हज़ार रुपये कहाँ से आएगा।
और उसमें भी सिलेक्शन रेशियो 1% के बराबर है कि पता नहीं वो 2 क्वेश्चन उसका गलत भी आ जाता है तो जितने पैसे हैं वो भी चले जाएंगे। तो 100 रुपये में अगर आप फार्म को लेते हैं तो उसी भी है पर आप काम कीजिए। और इसमें फर्जीवाड़ा का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप आधार वेरिफिकेशन को लगा दिए हैं, सब कुछ तो आप लगा दिए हैं, अब क्या रह गया है। तो आप अपने सेंटर को वहाँ पर आप जो ट्रिपल सील करके आप जो आपका सर्वर है वो सिक्योर है, तो हर चीज़ तो सिक्योर है, तब किस भी है। पर आप ये जो इम्तहान ले रहे हैं बच्चों का, ये किस प्रकार से है। तो एक जो एसएससी एस्पिरेंट है उन बच्चों की आवाज़ जो है वो आवाज़ जो आदित्य रंजन सर के द्वारा भी कहा गया है, तो उसको हम इस स्लाइड में लगा दिए हैं कि आप लोग अपनी क्वेरी को जीमेल के जरिए अपने रीजन वाइज यहाँ पर भेज सकते हैं। और इस तरह से सर ने भी बताया है, मैं भी आपको समझा देता हूँ कि आपको क्या करना है। अगर आपके सेंटर दूर गए हैं तो आपको इस पर क्वेरी को भेजना है आपको कि हमारा सेंटर इस तरह से दूर भेज दिया गया है, हमें मदद कीजिए। तो अगर आपका नहीं गया है तब भी आप भेजिए कि आने वाले दिनों में हमारा सेंटर इस तरह से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी एसएससी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है। तो आपको अगर इस तरह से अगर सेंटर दिया जाएगा तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, तो दूर होगा तो खास करके लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एसएससी भी थोड़ा नरमी दिखाए बच्चों के साथ। आने वाले दिनों में जो भी सेंटर बनाए जाएँ वो नज़दीकी ही बनाए जाएँ शहरों में। तो इस तरह से उनका नोटिस जो है वो आप देख सकते हैं। और अंत में इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि जितने भी एसएससी के स्टूडेंट हैं, तैयारी करने वाले हैं, जो सिलेक्ट हो गए हैं, नहीं हो गए हैं, वो सारे बच्चे जो हैं इस वीडियो की मदद से इस वीडियो को शेयर कीजिए और एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। और इस वीडियो को भी शेयर करके दूसरे तक पहुंचाइए कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी ऐसी हमारी समस्या को आप सॉल्व कीजिए, जिससे एसएससी तक ये बात जाए और उनके चेयरमैन, एसएससी के चेयरमैन को ये बात पता चले और आपके प्रति थोड़ा वो नरमी दिखाएं। तो सर ने भी कहा है, मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और एक दूसरे की मदद कीजिए, तभी एसएससी तक, एसएससी की चेयरमैन तक ये वीडियो जा सकती है और जो आपकी आवाज़ है वो पहुँच सकती है। अगर आप एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम की है और आने वाले दिनों में आप जो भी एग्ज़ाम देंगे तो आपकी हेल्प हो जाएगी। नहीं तो आपका भी नंबर हो सकता है कि कहीं दूसरी जगह सेंटर भेज दिया जाए तो आप बहुत ही प्रॉब्लम में होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।